तो बच्चा है। जी हाँ, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। ये अरविंद केजरीवाल ने कहा है, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर इस मामले में आती हुई हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस, रेलवे तीनों को ही नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई 16 दिसंबर को। कोर्ट ने कहा है कि झुग्गियों के लोगों का दर्द बढ़ाया ना जाए, ये गंभीर मुद्दा है, यहाँ लोगों की जान का सवाल है। रेलवे को कोर्ट ने सभी सर्वेस और कितने घर तोड़े गए हैं इसका पूरा रिकॉर्ड कोर्ट को देने का आदेश दिया है। घर तोड़ने से पहले सर्वे किया भी गया या नहीं ये भी बताएं, कहा है कोर्ट ने। कोर्ट ने कहा है कि रेलवे ने यह मामला बहुत गैर जिम्मेदाराना तरीके से पूरा किया है और इसीलिए सीधे सीधे रेलवे को कटघरे में खड़ा किया है कोर्ट ने। तीनों को ही हालांकि नोटिस है, दिल्ली सरकार को, पुलिस को और रेलवेज को। राहत के लिए काम करने का आदेश दिया है और कहा है कि लोगों की जिंदगी का यह सवाल है। लोगों की जिंदगी का सवाल बताते हुए हाईकोर्ट ने तीनों को ही कटघरे में खड़ा किया है। कहा है रेलवे का जो पूरा इसमें रवैया रहा है वो बेहद गैर जिम्मेदाराना है। लेकिन कौन से हैं वो 5 सवाल जिन पर आज हम करेंगे चर्चा। सबसे पहले उनका रुख कर लेते हैं, क्योंकि सवाल यही है कि आखिर इस मामले में सही कौन है, झुग्गी कांड पर कौन सही है, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या बीजेपी, कौन सही नजर आता है, क्योंकि तीनों ही सियासत कर रहे हैं अब इस पूरे मामले में। झुग्गी कांड पर केजरीवाल, कांग्रेस राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल ने आज ट्वीट करके कह दिया कि राहुल गांधी अभी बच्चे हैं। क्या इस तरह की भाषा, इस तरह के तरीके का इस्तेमाल राजनीति में होना चाहिए, सही ठहराया जा सकता है? झुग्गी पर हाईकोर्ट की फटकार से रेलवे फंस गई है, ये कहा सवाल उठता है। क्या हटाने से पहले पुनर्वास की योजना जरूरी नहीं है? जब भी इस तरह का डेमोलिशन प्लान होता है, क्या उससे पहले उनके पुनर्वास की जरूरत नहीं है कि उसके लिए प्लान बनाया जाए? क्योंकि आखिर ये लोग जो रात में ठंड में रहे और जिस तरह के हालात बने, उन सब पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या हटाए गए जो झुग्गी के लोग थे उनके लिए पहले जरूरत नहीं थी कि उनके लिए प्लान बनाया जाता? इन सवालों के बीच हमारी ये रिपोर्ट देखिए, क्योंकि इस घटना में सवाल मानवीयता का उठ रहा है। हालांकि अब कोर्ट ने भी ये सवाल खड़ा कर दिया है, लेकिन सवाल ये है कि हमारी एजेंसीज को, सरकारों को, रेलवे को ये क्यों नहीं दिखता और अब वो फंस गए हैं सियासत में, किसका मजाक उड़ा रहे हैं? उजड़े हुए आशियाने और मासूम की दर्दनाक मौत के एक दिन बाद जब शकूर बस्ती जागी तो नई सियासत और संवेदना की सुबह के साथ राहुल गांधी शकूर बस्ती पहुंचे हुए थे। भीड़ उन्हें घेरे हुई थी और भीड़ से उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिस पर उनका अधिकार नहीं है। दिल्ली के सब झुग्गी झोपड़ी वालों को बता दो, जहाँ भी झुग्गी तोड़ी जा रही है वहाँ राहुल गांधी को जैसे तोड़ना शुरू होगा, राहुल गांधी को वहाँ बुलाओ, मैं नहीं तोड़ने दूंगा। ठीक है, एक नहीं तोड़ने दूंगा। अब मैं आपकी मदद करूंगा। इसके बाद राहुल ने इस मामले में केंद्र और केजरीवाल सरकार दोनों को लपेटा। कानून को यहाँ तोड़ा गया है, मोदी सरकार ने और केजरीवाल सरकार ने यहाँ पे ये काम किया है। अब देखिए, अब ये एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले राहुल गांधी ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया था, आम आदमी पार्टी क्यों विरोध कर रही है, वो तो सरकार में है। जिसके बाद उन्हें आम आदमी पार्टी से तीखी आलोचना झेलनी पड़ी। अरविंद केजरीवाल ने जवाब में उन्हें बच्चा ठहरा दिया। राहुल गांधी जी अभी बच्चे हैं, उनकी पार्टी ने शायद उन्हें बताया नहीं कि रेलवे केंद्र सरकार के अंडर आती है, दिल्ली सरकार की नहीं। शकूर बस्ती में अतिक्रमण हटाने का अभियान पहले भी चला है, लेकिन एक मासूम की दुखद मौत के बाद उस पर जमकर सियासत हो रही है, जिसमें केजरीवाल, बीजेपी और कांग्रेस तीनों एक दूसरे पर पिल पड़े हैं। इस बीच रेल मंत्री ने सदन में बयान देकर ये स्पष्ट करने की कोशिश की है कि हादसे का अतिक्रमण हटाने की मुहिम से कोई सरोकार नहीं था। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने भी शकूर बस्ती में हो रही सियासत पर अफसोस जताते हुए 2007 के शीला सरकार के आदेश की प्रति भी मीडिया को दिखाई, जिसमें वहां से झुग्गियां हटाने की बात कही गई है। लेकिन अभी इस पर सियासत गर्म है। एक तरफ राहुल गांधी हैं, दूसरी ओर बीजेपी और आप है। राहुल के निशाने पर दोनों हैं, जबकि केंद्र और दिल्ली सरकार में तू मैं की हालत है।
पराशर के साथ कुमार विक्रांत, दिल्ली आज तक। इस बीच जैसा कि हमने आपको बताया, कोर्ट ने तीनों को ही फटकार लगाते हुए ये कहा है, पुलिस हो, रेलवे हो, दिल्ली सरकार हो, जिस तरह से रेलवे ने इसमें अपनी हरकत की है वो बेहद गैर जिम्मेदाराना है। और ये पूछा है कि रेलवे से कि आप जानकारी दीजिए कितनी बस्ती के लोग, कितने घर इसमें तबाह हुए हैं, आखिर क्यों इतने गैर जिम्मेदाराना तरीके से ये सब कुछ किया गया है। इस बीच 3 खास मेहमान, संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ है, जेपी अग्रवाल जी कांग्रेस पार्टी के दिल्ली के नेता, वरिष्ठ नेता हमारे साथ है, और खास मेहमान आशुतोष जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो आशुतोष जी, आपसे ये समझना चाहेंगे कि आज लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा है कि इस तरह के डिमोलिशन को लेकर, ठीक है आप कटघरे में खड़ा कीजिए, जिस तरह की प्लानिंग हिंदुस्तान में कई जगहों पर इस तरह से डिमोलिशन करते हुए नहीं हुई है, उन सब पर सवाल खड़े कीजिए कि कौन जिम्मेदार है, वो सब सवाल खड़े कीजिए। लेकिन आपके मुखिया ने आज जो ट्वीट कर दिया है, पूरा ही मोड़ दिया मामले को। अब आप ये बताइए कि राहुल गांधी बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, इससे वो क्या साबित करना चाह रहे हैं, और क्या राजनीति में इस तरह की बात होनी चाहिए आशुतोष जी? नहीं, मुझे लगता है कि राहुल गांधी को अगर किसी ने बच्चा कहा तो उसमें कोई गाली गलौज की भाषा का तो कोई इस्तेमाल किया नहीं गया है। बच्चा तो ईश्वर का अवतार होते हैं और उनको मासूम माना जाता है, उनको निर्दोष माना जाता है, तो उसमें बुरा मानने की तो कोई बात है ही नहीं किसी तरीके से। अगर वो बुरा मान रहे हैं तो फिर मुझे उसके बारे में कुछ नहीं कहना है। हम अपने घर में अपने बुजुर्गों को, सबको जिसको प्यार से बुलाते हैं उसमें। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल इसमें यह है कि आप बिना सोचे समझे कोई बात अगर बोलेंगे और आप अगर ये भी कह देंगे कि इस देश के अंदर जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था है वहां लोगों को धरना प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप सरकार के अंदर है, तो मुझे लगता है ये तो आप बहुत ही अलोकतांत्रिक बात कर रहे हैं, आप जनतांत्रिक बात नहीं कर रहे हैं। इस देश के अंदर हिंदुस्तान का संविधान हर आदमी को यह अधिकार देता है। अगर हम दिल्ली के अंदर, अगर हम अरविंद केजरीवाल रात को 12 बजे नहीं पहुंचते तो आज झुग्गी झोपड़ियों को उजाड़ने का मसला आज आपके चैनल पे कोई डिस्कशन डिबेट नहीं होती। हमने ये कोशिश की है कि इस देश के अंदर जिनको हम घर नहीं प्रोवाइड कर सकते, जिनको सरकारें घर प्रोवाइड नहीं कर पा रही हैं, जो बेचारे अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए दिल्ली के अंदर आते हैं और जो एक ऐसी अमानवीय जिंदगी जीते हैं, हम उनको इस भयानक सर्दी के अंदर सरेआम उनका घर उजाड़ दे, बेघर कर दे, उनके घर में मौत हो जाए और इस मसले को हम उठाए भी ना, इस पर हम अपनी आपत्ति भी दर्ज ना कराएं। अगर इस पर अगर राहुल गांधी को आपत्ति, जो 48 घंटे जागने के बाद और एक दिन सुस्ताने के बाद खड़े होते हैं, तो मुझे लगता है ये तो बहुत ही आपत्तिजनक बात है। जेपी अग्रवाल जी जवाब दीजिए। ठीक है सर, उनको बच्चा कह दिया, क्यों बुरा मान रहे, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती। जेपी अग्रवाल, उन्हें तो ये कहना चाहिए कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाते हैं और जिन गरीबों का घर उजड़ा है, हम उसकी लड़ाई आपके साथ लड़ते हैं। तो मुझे लगता है कम से कम इस देश के अंदर एक संवेदनशील राजनीति। आशुतोष जी, आप बहुत सीनियर व्यक्ति हैं, आप हर चीज का मतलब समझते हैं। केजरीवाल जी की जवान कई बार फिसल चुकी है। एक बार उन्होंने अपने सीनियर कोलीग को कहा इसको लात मार के बाहर निकाल दो। पुलिस के लिए जिन शब्दों का, घटिया शब्दों का प्रयोग किया गया, ये भी जिस मकसद से किया गया। आज राहुल गांधी को आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, वो बच्चे हैं, बड़े हैं, वो छोड़ दीजिए। इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट है, आप उनके मुद्दों के ऊपर जवाब दें। अगर आपकी कमी है, आपकी सरकार ने लोगों को मरने दिया, आपकी सरकार सोती रही, केजरीवाल ने गरीब आदमी का वोट मांगकर उससे मुंह मोड़ लिया, तो इसमें राहुल गांधी का कसूर हो गया। कौन ऐसा व्यक्ति है, राजनीतिक व्यक्ति, अगर कहीं कोई हादसा होता है वहां नहीं जाता सर? प्रधानमंत्री नहीं जाते कहीं, चीफ मिनिस्टर नहीं जाते जब कोई हादसा होता है? तो अगर राहुल गांधी गए हैं, सुस्ता के गए हैं, अगले दिन गए हैं, तो मैं भी कह दूं प्रधानमंत्री तमिलनाडु में 10 दिन बाद गए। क्यों गए भाई? क्योंकि इसलिए कि प्रधानमंत्री को जब जाना चाहिए जब जाएंगे। तो जब राहुल गांधी के टाइमिंग है, जब जाना चाहे जब जाएंगे। सवाल ये है कि ये हादसा क्यों हुआ? अगर रेलवे ने झुग्गी तोड़ी, सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेदार है। उन्होंने वायदा करा लोगों से, हम गरीब आदमी का मकान नहीं तोड़ेंगे, टूटे मकान। दिल्ली की सरकार इसलिए जिम्मेदार है कि रेलवे ने जब भी कोई काम करेगा उस स्टेट गवर्नमेंट को वो कहेंगे हम ये करने वाले हैं, ये एक्शन लेने वाले हैं, और वो कंबाइंड एक्शन होता है। उस एक्शन में कदम उठाने से ये चूक गए, ये इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। संबित जी जवाब दीजिए, फिर आशुतोष जी 3-4 सवाल है मेरे पास आपके लिए, लेकिन उससे पहले संबित पात्रा जी जवाब दीजिए। देखिए, कौन बच्चा है, कौन कच्चा है और कौन अच्छा है, ये देश जानती है, देश निर्णय लेगी। इसलिए बच्चा, कच्चा और अच्छे के डिबेट में मैं नहीं पढ़ना चाहता, मगर मैं 2-3 तथ्य रखूं। देखिए, मैं किसी भी पार्टी का प्रवक्ता हूं, मगर मुझे कष्ट होता है जब लोग ठिठुरते हुए
ठंड में दिखते हैं, माएँ बाहर में खाना बनाती हुई दिखती है। और देखिए आज यहाँ हम तीनों को हाथ मिलाना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी भी ठंड के मौसम में कोई भी व्यक्ति, वो अमीर हो या गरीब हो, उसको सड़क पे इस प्रकार तड़पना नहीं चाहिए। मैं मानता हूं इस बात को, इसमें कोई दो मत नहीं है। और बच्चे को लेकर देखिए संवेदनशीलता है, किसी भी घर में इस प्रकार से बच्चा एक्सीडेंटली मर जाए तो दुख हम सबको है, मगर प्लीज एक प्रार्थना है आशुतोष जी, ऐसे मौतों को राजनीति के लिए इस्तेमाल मत करें। प्लीज गजेंद्र सिंह जी को ना भूले, किस प्रकार एक व्यक्ति हम सब की आंखों के सामने पेड़ पे लटक के वो मर रहा था और हम सब उस पे राजनीति को देख रहे थे, जो आप राजनीति कर रहे थे। आज पुनः मुझे वो प्रक्रिया याद आ गया है। आज एक बच्चे का पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी एक चैनल ने सार्वजनिक रूप से दिखाया, उस पर डिस्कशन हुआ। 7 बजे पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है कि मृत्यु हुई है, और जहां तक मैं जानता हूं 12 बजे के बाद डेमोलिशन आरंभ हुआ है, स्मूदरिंग से डेथ हुआ है, किसी मार पड़ने से डेथ नहीं हुई है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रहे हैं, ये साइंटिफिक रिपोर्ट से साहब, साइंटिफिक रिपोर्ट्स के ऊपर राजनीति ना करें। तीसरा टेक्निकल इश्यू है, अंजना जी आप ठीक कह रही हैं कि सर्दियों में बिल्कुल इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। मैं 15 सेकंड में अपने बात को खत्म करता हूं। आप देखिए जो एनजीटी कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया, उसके आधार पर ऑर्डर दिया। एनजीटी कोर्ट ने कहा जो रेलवे सेफ्टी जोन है, जो लास्ट ट्रैक होता है रेलवे का, उसके 15 मीटर इस तरफ या 15 मीटर उस तरफ वो सेफ नहीं है, ना रेलवे के लिए सेफ है ना लोगों के रिहाइश के लिए सेफ है। और 5 लाख रुपए की जुर्माना भी लगाया था, क्योंकि ये अभी तक हटा नहीं था। राहुल गांधी से मैं सवाल पूछता हूं, मेरे पास डेट है 2011-12 में इसी सकूर बस्ती के इसी क्षेत्र में 1200 झुग्गियां हटाई गई थी, तब जाके अब 600 झुग्गियां बची हैं। पहले वहां पे 2000 झुग्गियां थी। आप पूछिए, जेपी जी तो दिल्ली के मूल निवासी हैं, यहां वो लड़े हुए हैं, 2-3 इलेक्शन लड़े हैं, ये जानते हैं वहां 1200 झुग्गियां किसके समय पे, रेलवे भी आपकी थी, सरकार भी आपकी थी, राहुल जी भी मौजूद थे उस समय। ठीक है, अब ये खेल शुरू कर दीजिए आप, अब ये खेल शुरू कर दीजिए। संबित जी आप गिनाइए इनके वक्त पर कितना हुआ था, कितने गैर जिम्मेदाराना ये थे, और आप अपना भी गिनाइए कि कितने गैर जिम्मेदाराना आप हैं, क्योंकि कोई भी ऑल्टरनेट प्लान के बिना इस डेमोलिशन को अंजाम दिया गया है इस ठंड में, ये एक सच्चाई है। लेकिन इसी बीच बहुत सारे गंभीर सवाल उस राजनीति को लेकर खड़े हो रहे हैं जो इस मसले के इर्द गिर्द की जा रही है, क्योंकि ये वही दिल्ली है आशुतोष जी जिसमें एक तरफ सैनिक फार्म्स को आप ऑथराइज कराने की मुहिम छेड़ रहे हैं, दूसरी तरफ ये डेमोलिशन होता है और उसको लेकर राजनीति आप कर रहे हैं। आप भी कई बार जब आंदोलन करते थे तो शीला दीक्षित के खिलाफ बैठते थे। अगर कोई बच्चा लिख देता अरविंद केजरीवाल को, फिर गुस्सा देखने लायक होता आपका और आपकी पार्टी का पारा देखने लायक होता। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशुतोष जी आपसे मेरा जो सवाल था चाहती हूं उसका आप जवाब दे दीजिए। सवाल यह है कि कई बार शीला दीक्षित के खिलाफ भी बैठे थे अरविंद केजरीवाल, और उनका कहना था कि दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं लेकिन हमेशा हाथ खड़े कर देती हैं, हर बात पर हाथ खड़े कर देती हैं। अगर कोई बच्चा कह देता उस वक्त इस तरह से ट्विटर के जरिए, वो भी एक मुख्यमंत्री पद का व्यक्ति, क्या ये सही है? आशुतोष जी जरा सहज कर और आराम से जवाब दीजिएगा, क्योंकि समझना हर किसी को चाहिए कि अगर आपको कुछ बोला जाता है तो आप तुरंत मिजाजी होकर तुरंत उस पर बौखला जाते हैं। एक कोई शब्द इस्तेमाल हो जाए, लंबे लंबे वक्त तक उस पर बवाल खड़ा किया जाता है आपकी पार्टी की तरफ से। वही पार्टी के मुखिया इस तरह की भाषा यूज कर रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता बच्चा शब्द में किसी तरीके से किसी को नाराज होने की बात है, और आप कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो उस पर किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया आई भी नहीं है। मैं तो फिर कहता हूं कि बच्चा किसको कहते हैं, जो मासूम होता है उस पर, और प्यार से किसी को बच्चा कहते हैं। जब किसी को प्यार आता है तो उसको बच्चा कहते हैं। और जिस भाषा में उन्होंने कहा कि भाई आपको तो प्यार करने की जरूरत क्या है, आपके प्यार की जरूरत नहीं है। मासूमियत पर हर आदमी को प्यार आएगा कि अरे भाई आप इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे कि जो जमीन रेलवे के पास उसको आप आम आदमी पार्टी में जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जिस दिल्ली सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश रोज लगातार होती है, उस सरकार पर को आप प्रदर्शन करने के लिए भी उसके लोगों को प्रदर्शन करने की इजाजत भी 2 मिनट के लिए नहीं देना चाहते, उस पर अगर आप आपत्ति करते हैं तो कहीं ना कहीं दिल से अपने आप निकल जाएगा, अरे भाई आप बच्चों जैसी बातें क्यों कर रहे हैं। तो इसमें नाराज होने की कोई बात ही नहीं है, इसको इतना तूल देना तो मुझे तो संबित जी भी राहुल गांधी को डिफेंड करने के मूड में है कि इस पूरे मसले के ऊपर उस बच्चे की जान क्यों गई और इस भयानक तहजीब की बात है, तहजीब की बात है। तो मुझे लगता है हम भी दिल्ली वाले, हम भी शब्दों को समझते हैं। आशुतोष जी आज आपने वो कर दिया जो कोई नहीं कर पाया। आज संबित पात्रा जी राहुल गांधी को डिफेंड करने वाले हैं। हाँ संबित जी। नहीं अंजना जी, मैं तो हम ना कहते थे कि ए और बी टीम है, आज तो सिद्ध हो गया। आशुतोष जी और अरविंद केजरीवाल जी राहुल जी को मासूम, लाडला और न जाने क्या क्या सोचकर उनको बच्चा बुला रहे हैं। तो ये ए और बी टीम नहीं तो ये क्या है बताइए? अभी आपके चैनल में उन्होंने खुद कहा कितने मासूम, कितने भोले, कितने लाडले हैं कि बड़े प्यार से हमने उन्हें बच्चा बुलाया है। तो हम कौन सा गलत कह रहे थे कि ये ए और बी टीम है? आशुतोष जी क्यों, कोई गलती कहा क्या मैंने?
नहीं, हम कम से कम मैं आपके जवाब दूं इसका? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह सोनिया सर, गांधी को मैं- जर्सी गाय जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। माफ करिएगा समित पात्रा जी, मैं अगर आपके नरेंद्र मोदी जी अंजना का जी। अगर कच्चा चिट्ठा ये निकालूंगा तो क्या इतनी कह रहे गालियां हैं? उसमें मिल जाएंगी कि आप चैनल पे बैठकर बात करने लायक नहीं रहेंगे। जिस तरीके के भाषा का इस्तेमाल राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए आपके नरेंद्र मोदी जी ने असम के अंदर किया है, ये आप और उसके चिंता बाद मत गुजरात करिए। के अंदर राहुल किया है। गांधी और आप सोनिया बोलने गांधी के लायक नहीं प्रवक्ता आप रहेंगे जरूर टीवी चैनल बनिए। पे। तो कृपया करके राहुल आप गांधी अपना और मुंह बंद सोनिया रखें। गांधी के प्रवक्ता जरूर बनाइए, मगर वो चिट्ठा तो लाइए, वो चिट्ठा लाइए। मैं बैठने लायक होऊंगा या नहीं होऊंगा वो मैं तय करूंगा। लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रेल मंत्री सुरेश प्रभु से मुलाकात हुई, जिसके बाद ये तय किया गया है कि ऐसे किसी भी डेमोलिशन के पहले, झुग्गी हटाने के पहले दिल्ली सरकार को सूचित किया जाएगा। रेल मंत्री से केजरीवाल की मुलाकात हुई है, जिसमें पुनर्वास के बिना डेमोलिशन नहीं होगा। कम से कम यहां तक तो मामला अब थोड़ा सा संभलता हुआ दिख रहा है। कम से कम इस तरह की मति का इस्तेमाल होना चाहिए इतनी ठंड में। अरविंद केजरीवाल ने उसके बाद बैठक के बाद जानकारी दी है, ये पहले सुना देते हैं। मंत्री जी के साथ बहुत अच्छी मुलाकात हुई और उनका बहुत ही सकारात्मक और बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड था। और इन प्रिंसिपल ये डिसाइड हुआ है कि आने वाले समय में कभी भी कहीं भी बिना रिहैबिलिटेशन के डिमोलिशन नहीं किया जाएगा। किसी भी जमीन की उनको ज़रूरत है, अगर ये डिसाइड हुआ कि अगले 3 साल या 4 साल में रेलवे को अपने जिस प्रोजेक्ट के लिए जहां जहां जमीन की ज़रूरत है वो हमें एक शेड्यूल बना के दे दें। तो अरविंद केजरीवाल ने ये जानकारी इस बैठक के बाद दी है, और इस पर मैं जल्दी से पहले आपसे एक प्रतिक्रिया चाहती हूं संबित पात्रा जी, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि रेल मंत्री कोऑपरेट करते हुए नजर आए और उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ भी करने के पहले वो जानकारी देंगे और कोई भी डेमोलिशन यानी कहीं पर भी इस तरह से तोड़फोड़ बिना उनके पुनर्वास की प्लानिंग के नहीं किया जाएगा। ये कमिटमेंट रहेगा आपकी सरकार की तरफ से? देखिए, ये एक बहुत मैच्योर्ड मूव है। इसी प्रकार से ही हिंदुस्तान की राजनीति को बड़े मैच्योर्ड तरीके से मूव करना चाहिए। जहां तक रेलवे और उसके जमीन के अतिक्रमण का सवाल है, मैं कहना चाहूंगा डेवलपमेंट और रिहैबिलिटेशन, ये दोनों काम परस्पर सामंजस्य रखते हुए आगे बढ़ने चाहिए। बिल्कुल रिहैबिलिटेशन होकर ही किसी तरह किसी व्यक्ति को इस ठिठुरती हुई सर्दी में अलग करना चाहिए। और इसीलिए दोनों, केंद्र सरकार ने भी अपना पक्ष रखा है और राज्य सरकार से मैं भी कहूंगा कि जो 40,000 से अधिक घर खाली पड़े हुए हैं उनमें से तुरंत, क्योंकि जो राजीव रतन योजना के अंतर्गत झुग्गी वासियों के लिए घर बनाए हुए थे, 5 वर्ष से वो घर खाली पड़े हुए, तुरंत आप उनको आवंटित करिए और गरीब लोगों को वहां रिहाइश के लिए फैसिलिटी दीजिए। आशुतोष जी, देखिए, मैं इसमें जो बात आज हुई है वो बात बहुत अच्छी बातचीत है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड इसके बारे में दे दूं कि जब हमारी सरकार बनी थी, उस सरकार के फौरन बाद इस तरीके का एक लेटर गया था पॉलिसी अनाउंसमेंट के तौर पर रेल मंत्रालय को, तमाम एजेंसीज को, कि किसी भी तरीके का अगर डेमोलिशन आपको करना है तो उसके लिए आप हमको सूचित करेंगे। हमारी जो डूसिप संस्था है, जिसको कहते हैं दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड, वो संस्था जो डिमोलिशन करेगी वो जाके ज्वाइंट तौर पर सर्वे करेगी, और सर्वे के साथ साथ उनके जो रिहेबिलिटेशन का जो 2006 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि बिना पुनर्वास के आप डिमोलिशन नहीं कर सकते, वो इन तीनों चीजों का ध्यान रखा जाएगा। और फिर मैं आपको बता दूं कि 1 दिसंबर को जो चिट्ठी दिल्ली सरकार की तरफ से गई है रेल मंत्रालय को, उसमें साफ तौर पर यह कहा गया, अगर आप इजाजत दे तो मैं पढ़ दूं, आई वुड लाइक टू इंप्रेस अपॉन यू टू गेट द मैटर रिगार्डिंग रिहेबिलिटेशन ऑफ JJ dwellers squatting in the safety zone 15 meters on either side of the railway to be examined on priority. ठीक है। And Delhi Urban Shelter Improvement will extend full cooperation for providing flats constructed under JNURM for relocation of these dwellings. तो ये चिट्ठी तीसरी चिट्ठी थी, और हर चिट्ठी में हम लगातार ये कह रहे थे कि आप जो काम करना चाहते हैं विकास के साथ साथ वो होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आशुतोष जी हो जाए, गरीबों को तकलीफ ना हो, उनके घर में उनको, क्योंकि कोई भी आदमी बेघर होता है तो तकलीफ होती है। मैं फिर से राहुल गांधी के, आपकी पार्टी के मुखिया के बयान पर जा रही हूं, क्योंकि यही वो भूमिका है जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री को पहले ही दिखना चाहिए था। पहले धरने पर बैठना क्यों जरूरी था? धरने पर वो बैठे तो उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और वो धरने पर बैठे हैं, तो आपको ये बुरा लग गया, आपने उनको बच्चा कह दिया। लेकिन सवाल यही है कि यही जब रेल मंत्री से मुलाकात हुई है और ये हुई है, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री की भूमिका थी ना इस पूरे मामले में, तो आप कैसे उनको नासमझ कह सकते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि दिल्ली के मुख्य नहीं, हमने कभी नासमझ नहीं कहा राहुल गांधी को। तो बच्चा क्या कहा सर? कहाँ आप आशुतोष जी बहुत घुमा रहे हैं।
कुछ भी कहिए, ये आपका विशेषाधिकार है। अंजना जी, राहुल अरे सर, गांधी क्या का बात पप्पू कहिए, ना समझ कहिए, आपका विशेषाधिकार अरे है। सर, राहुल गांधी का सम्मान करते हैं, इसीलिए राहुल गांधी को तो बच्चा चलिए, कहा है। ठीक है। पप्पू भी कह आपने वो दिया। फिल्म देखी होगी ना, इसकी अरे पप्पू भी अरे कह दिया, आशुतोष जी, पप्पू भी ठीक है। कह दिया। जी। प्यार से बच्चा शब्द का इस्तेमाल होता है। अंजना जी, सर बच्चा, आपके पास आने मैं से इस पहले बात का जेपी जवाब जी एक बार देना चाहता हूं। इनसे ये- पूछ तो ले ये- कि बच्चा क्या, कौन सी ऐसी 5 नहीं, ये चीजें क्या हैं जो जवाब आपको देंगे? दिखती इनको है क्या- राहुल गांधी में जिसकी या वजह से कल के बच्चा पैदा बोला? हुए लोग, एक इनको सेकंड क्या सर। मालूम है? सर मैं फौरन आ रही हूँ आपके पास। राहुल गांधी में ऐसी कौन सी 5 चीजें दिखती हैं आशुतोष जी जिनकी वजह से बच्चा कहा आपने उनको? नहीं, मुझे लगता है कि 5 नहीं, चीजें आप तो गलत जो बहस है ये। आप राहुल गांधी पे बहस क्यों ले आए? आप झुग्गी वाले पे बहस कर रहे हैं, आप राहुल गांधी पे बहस कर रहे हैं। कहना चाहता हूं, हाँ, नहीं, ये गलत कि- तरीका है। कि राहुल गांधी पे किस बात जी की जो बहस कर रहे हैं आप ये? वो जिस मासूमियत का उन्होंने आज परिचय दिया, भारत के लोकतंत्र के प्रति उनकी समझ का, संविधान के प्रति उनकी समझ का, एक व्यवस्थित पॉलिटिकल पार्टी की जो राजनीति होती है उसकी समझ का जो आज मासूमियत के हिसाब से जो उन्होंने दिखाया है, सोच है। मुझे लगता है उसमें किसी को भी दिल, उसी में किसी को भी प्यार आएगा। और उस प्यार में जो उमड़ा है, उसी प्यार में उनको ये बच्चा कितना कहा प्यार जाता है। करिएगा राहुल गांधी बीजेपी से, के आप तरीके मर्जर से कर पप्पू लीजिए तो कहा आम नहीं। आदमी पार्टी ना और उन शब्दों का इस्तेमाल किया जो नरेंद्र मोदी जी लगातार राहुल गांधी के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग वैसे लोग नहीं जैसे ठीक है, कि मोदी जेपी जी हैं जवाब या देना चाहते समित पात्रा हैं, जी उसके अक्सर बाद शब्दों आऊंगी का इस्तेमाल समित करते जी। हैं। जेपी जी, सर मुझे आज आशुतोष जी की बात पे बड़ा चोट पहुंची। मैं भी दिल्ली में 8 लोकसभा लड़ चुका हूं। मैंने इतना बड़ा लंबा समय देखा, लेकिन गिरे हुए स्तर की राजनीति और शब्दों का प्रयोग शायद पहली बार सुन रहा हूं मैं। आप अपने कद से, अपनी बातों से बड़े माने जाते हैं। आप किसी पद पर बैठकर बड़े नहीं होते। अगर आपके शब्दों का चयन अच्छा नहीं है तो कोई आपको अच्छी नजर से नहीं देखेगा। आज आप कुछ भी कह दें, इंदिरा गांधी के पोते और राजीव गांधी के बेटे को इनके सर्टिफिकेट की जरूरत तो नहीं है, माफ करना। जिस पार्टी के करोड़ों इंसान मेंबर हों और वो हिंदुस्तान में इतने लंबे समय तक राज करते रहे, उस राहुल गांधी को केजरीवाल के सर्टिफिकेट की जरूरत है? अच्छा, बुरा, बच्चा या बड़ा, माफ करना, आपने गिरवान में झांक कर देखो। 2 साल पहले पैदा हुए हो तुम दिल्ली की सियासत में गाली देकर। तुम्हारा कोई योगदान नहीं है दिल्ली में, आज भी तुम्हारा कोई योगदान नहीं है। 500 घरों को तुमने बेघर कर दिया और तुम दूसरों को सर्टिफिकेट दे रहे हो। राहुल गांधी नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? अगर संवेदना नहीं होती तो प्रधानमंत्री मद्रास क्या करने गए थे? अगर संवेदना नहीं होती तो प्रधानमंत्री कश्मीर क्या करने गए थे? जो पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां जिनका अस्तित्व है, माफ करना, अभी आपका अस्तित्व नहीं है। अभी तुमने दिल्ली में कुछ करके नहीं दिखाया। तुम्हारे पास कुछ नहीं है करने के लिए, ना तुमने कुछ दिखाया करके, ना तुम दे सकते हो। तुम सिर्फ झूठ बोलते रहे दिल्ली वालों के साथ। तुमने धोखा दिया है दिल्ली वालों को। और आगे भी आप देखना, जो समय बीत रहा है, आज 1.5 साल हो गया इनको। कभी पहले आए, दोबारा आए, तिबारा आए, क्या दे दिया दिल्ली वालों को? माफ करना, दूसरों को सर्टिफिकेट मत दो। और हमेशा शब्दों का प्रयोग, आपने पुलिस के लिए क्या कहा? वो अच्छे शब्द थे आपके लिए जी। आप किसी के, मैं भी मोदी जी को गाली दे सकता हूं, लेकिन मैं जब भी बोलता हूं मैं कहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप किस पद पर बैठे हो, आप किस गरिमा से बात कर रहे हैं, आपको इसकी तहजीब और सिलायत होनी चाहिए कि हमें किस तरह की बात कर। ठीक है, आशुतोष जी जवाब देना चाह रहे हैं आपकी बात का। बातें अच्छी नहीं होती कभी भी। आशुतोष जी, नहीं, जेपी अग्रवाल जी हमारे अग्रज हैं। अब तो मुझे ये भी कहने में डर लग रहा है, अगर मैं उनको बुजुर्ग नेता कह दूं या अग्रज कह दूं तो शायद इसका भी बुरा मान जाएंगे। देखिए, एक राजनीति की अपनी एक तहजीब होती है और आम आदमी पार्टी यहां किसी कांग्रेस के सर्टिफिकेट से नहीं आई है। आम आदमी पार्टी लड़कर आई है, जनता का मैंडेट लेकर आई है। और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस ये बताने की कोशिश ना करे राजनीति के अंदर हम बच्चे हैं। हाँ, राजनीति के अंदर बच्चे हम जरूर हैं, लेकिन आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। माफ करिएगा अग्रवाल जी, हमको दिल्ली की जनता ने दिया है और 70 में से 67 सीटें दी हैं, काम करने के लिए दी हैं। आप लोगों की तरीके से दिल्ली के लोगों के साथ धोखा करने के लिए नहीं दी है। 68 साल तक आपने इस देश के साथ धोखा किया। आपका क्या कंट्रीब्यूशन इस शहर के अंदर? आज आप दिल्ली शहर को ऐसा बना दिया है, सारे गरीब धोखा दिया दिल्ली वालों को। और जब आए, जीत कर आए, आज तक कोई काम नहीं करा। 48 घंटे के बाद सारे प्रोजेक्ट रुके हुए हैं, खुलती है, सारे काम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जाकर ये नतीजा 500 आदमी बेघर हो गए, उनकी झुग्गियां तोड़वा दी, ये नतीजा है आपका। बुरा मत मानिएगा। आप कह रहे हैं कि आप लोगों की जो राजनीति है, इस राजनीति की वजह से दिल्ली की हालत इतनी बुरी हुई है। छोड़ो, बुरा मत मानिएगा इस बारे में, लेकिन जरा कभी-कभी जो रास्ता आपने अपनाया है देखिएगा, वो दिल्ली वालों के हक में नहीं है, ये पता लग जाएगा। आतंकवाद दिया है। अरे दोनों भाइयों को ऐसे नहीं लड़ना चाहिए। इस देश को दंगों मैं बीच में आ जाता हूँ, दोनों भाइयों को ऐसे नहीं लड़ना चाहिए। छूट दिया है। अब शांत हो जाइए दोनों। रास्ता अपने दिल्ली वालों के लिए अपनाया है, वो दिल्ली वालों के हक में नहीं है। हैरानी होती है कि आप जहाँ एक जमाने में शासन करते थे, लेकिन
सिंबॉलिक मुझे सीटें आ गई। दुख है उसके इस बात बावजूद का भी कि आपके शब्दों आपको का भी पता नहीं चयन चल रहा है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन संबित पात्रा जी आप मुस्कुरा रहे थे। सवाल ये है कि ये मुस्कुराने का वक्त तो है नहीं, ये समझने का वक्त है कि ऐसा डेमोलिशन यानी ऐसी तोड़फोड़ की प्लानिंग। जेपी साहब एक बार वो जवाब दे दें, उसके बाद खबर दे दूं आपको। ठीक है, जल्दी से बोले। जी जेपी जी। अंजना जी, ये खबर दे दूं आपको, सत्येंद्र जैन वहां मौजूद थे जब झुग्गियां टूट रही थी। सत्येंद्र जैन मौजूद थे वहां, केजरीवाल वहां सियासत करने गए बाद में। जवाब दीजिए इस पे मालूम कर आशुतोष लें, जी। इनसे पूछो आशुतोष जी से। आशुतोष जी, सत्येंद्र जैन मौजूद थे। अग्रवाल जी को बिल्कुल इस बारे में जानकारी नहीं है, और मैं वो बुजुर्ग आदमी है, इसलिए मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता जिससे अरे सर उनको ये तकलीफ कोई हो, जवाब उनके नहीं है पास सर कि जानकारी कोई का अभाव बुजुर्ग है, गलत कोई बात है। बच्चा है तो आप जवाब नहीं देंगे। आशुतोष जी ये क्या बात हुई? सवाल है कि क्या सत्येंद्र गर्ग जी उस मैंने वक्त कहा ना, मौजूद थे मैंने या कहा नहीं तो थे? गलत बात कर रहे कैटेगोरिकली हैं, डिनाई आप कर नहीं मौजूद थे दीजिए, वो। कैटेगोरिकली डिनाई कर दीजिए। मैंने आपको आपके मैंने कह दिया उस वक्त, उनको जानकारी नहीं है, गलत जानकारी उनके पास। ठीक है, ठीक है। संबित जी कंक्लूडिंग रिमार्क, आपके लिए मुस्कुराने का वक्त नहीं है, समझने का वक्त है कि इस देश में आजादी के इतने साल बाद भी डेमोलिशन आप करते हैं और आप ये समझ नहीं पाते कि वो लोग फिर कहां पर रहेंगे। कोई प्लान नहीं है आपके पास उनके पुनर्वास का। नहीं, मैं मुस्कुरा इसलिए रहा था कि जिस प्रकार से दोनों भाई आशुतोष जी और जेपी जी लड़ रहे थे आपस में, और जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, और आशुतोष जी कह रहे थे ये कोई लड़ाई थोड़ी है, ये तो प्रगाढ़ प्रेम है, लाड़ है, प्यार है, इसलिए मैं मुस्कुरा रहा था। कोई भी मुस्कुरा रहा है, दर्शक भी मुस्कुरा रहे थे। अगर इतना ही लाड़ प्यार है तो मैं लाड़ प्यार से वंचित क्यों ना हूं? मैं भी लाड़ प्यार में 3 शब्द दे के जाता हूं, लोग चिंता करें। देखिए, एक बच्चा है, एक कच्चा है और एक अच्छा है। क्या चाहिए ये देश की जनता पे छोड़ दीजिए, देश की जनता निर्णय लेगी। हाँ, ठिठुरते हुए सर्दी में किसी को बाहर रहने का, ये कोई भी सरकार हो, उसको ये नहीं करना चाहिए, और हम सबको मिलकर डेवलपमेंट और रिहैबिलिटेशन को साथ में आगे बढ़ाना का है। इस्तीफा करा दो संबित साहब। एक लाइन में कंक्लूडिंग रिमार्क आशुतोष जी उनकी बात इस्तीफा पर। करा दो, सब आशुतोष सही जी हो एक जाएगा। लाइन में कंक्लूडिंग रिमार्क। नहीं, मुझे लगता है कि आप पहले राहुल गांधी को संभाल लीजिए, बाकी हम देख लेंगे। बात की जिस तरीके से गैर जिम्मेदाराना काम रेलवे मंत्रालय ने किया है, उसके बाद कुछ कहने के लिए अगर बचाओ तो बता दीजिए। संबित पात्रा जी बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, जरा अपने रेल मंत्री की कार्रवाई को देख लें, जो दिल्ली हाईकोर्ट जो कह रहा है कि उन्होंने गैर जिम्मेदाराना काम उनके डिपार्टमेंट ने किया है। अच्छा बच्चा कच्चा के बीच में संबित दिल्ली पात्रा हाईकोर्ट जी, ने आप आपसे भी भी आशुतोष नोटिस जी, मांगा जेपी है। जी, आप भी ये सोचिएगा कि आप और हम जब आराम से आज अपने बिस्तर पर सोएंगे, उन लोगों का क्या जो बीते दिन से खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं, कितने ठिठुर रहे होंगे दिल्ली की इस ठंड में। जरा एक मिनट के लिए कल्पना कर लीजिएगा। देखते रहिए आज तक। में हादसे की एक हैरत अंगेज तस्वीर सामने आई है। एक कार ने सड़क पर जा रहे साइकिल सवार को धक्का मारा, देखिए आप, और वो साइकिल सवार सड़क पर गिर गया। कार उसके ऊपर से गुजर जाती